बच्चों को सबसे पहले डी का तारुफ लगाइए। आप डी का जो लेटर है उसको बोर्ड पर भी लिख सकते हैं और किताब में भी दिखा सकते हैं। हम फोनिक टूल को यूज कर रहे हैं क्योंकि लैंग्वेज डेवलपमेंट में फोनिक का बहुत अहम रोल है। तो बच्चों को लेटर साउंड्स जरूर बताइए और लेटर साउंड्स पर फोकस कीजिए। सो दिस इज डी, दिस इज डी, द नेम ऑफ द लेटर इज डी and the sound is D. Name of the letter is D and the sound is D. Name of the letter is D and the sound is D. आप बच्चों को D का तारुफ डियर डी कह के भी दे सकते हैं क्योंकि डियर का वर्ड D के बिगिनिंग साउंड के साथ है। सो डियर डी, दिस इज डियर डी एंड द साउंड इज D. अब हमें क्योंकि वोकैबुलरी इंट्रोडक्शन देना है जो कि डॉग और डायनासोर की सूरत में सफ़े पर मौजूद है, तो हम राइम्स दे रहे हैं ताकि बच्चे उन राइम्स को क्लासरूम के अलावा भी उसकी जो है प्रैक्टिस करते रहें ताकि बच्चों की जो स्पीकिंग पावर है वो बेहतर हो। सो इसमें डॉग एंड डायनासोर की वोकैबुलरी है जो कि हम इस तरह बता सकते हैं। डॉग एंड डायनासोर डांसिंग ऑन द पार्टी फ्लोर, Dog and dinosaur dancing at the party floor। तो जब बच्चे इसको बार बार गाएंगे, किसी लय की सूरत में पढ़ेंगे, तो बच्चों की स्पीकिंग की जो स्किल है वो बेहतर होगी। उसके बाद आप बच्चों को ये सेंटेंस पढ़ाइए, डॉग एंड डायनासोर इन द पार्टी, डॉग एंड डायनासोर इन द पार्टी। राइम की सूरत में बच्चे वोकैबुलरी को बार बार दोहरा रहे हैं और सेंटेंस की सूरत में वो सेंटेंस स्ट्रक्चर को जान रहे हैं।